हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लो, रटे कि नहीं, काफी अच्छा कर रहे हो स्कोर। तो जैसा कि मैं पता है लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था, डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो डिफरेंशियबिलिटी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस उतना ही डेफिनेशन है और कुछ नहीं। उसके बेस पर क्वेश्चन अपन डिस्कस करने हैं, वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना, रटे कि नहीं। उससे पहले एक पॉइंट लिखना है टॉपिक। देखो डिफरेंशियबिलिटी में बताया कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियल कोई फंक्शन है तो उसका कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है, राइट है कि नहीं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है देन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, राइट है कि नहीं। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है देन फंक्शन मे बी डिफरेंशियल और मे नॉट बी डिफरेंशियल, राइट है कि नहीं। दूसरी बात, इफ देयर इज एनी कॉर्नर पॉइंट available in the graph of the function at particular point, ठीक है ना। then at that point function is non differentiable। उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत, यानी कि कॉर्नर पॉइंट है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा, हमेशा डिफरेंशियल नहीं होगा, कंटीन्यूअस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू sin mod x मैंने बताया था, f ऑफ mod x का ग्राफ क्या बताया था हमने, टेक मिरर इमेज इन y एक्सिस। तो sin x का ग्राफ कैसा आता है, देखो ध्यान से। sin x पॉजिटिव का ग्राफ बना देता हूं मैं, यही तो होता है, चलता ही है, ठीक है ना। ये sin x पॉजिटिव का है। अब देखो x पॉजिटिव तो मॉडुलस x कैसा है, पॉजिटिव, तब तो ये ग्राफ होगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो मॉडुलस x तो पॉजिटिव होगा ना, और पॉजिटिव के ग्राफ क्या है ये, तो वही ग्राफ इधर आएगा। तो ये राइट है कि नहीं। तो ये सर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट। तो यानी कि मैं बोलूंगा sin y इक्वल टू साइन मॉडुलस x एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशियल, राइट है कि नहीं। क्या बोलूंगा मैं, नॉन डिफरेंशियल। रीजन पता है क्यों, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 क्या है, कॉर्नर पॉइंट को समझ रहे हो कि नंबर ऑफ टेंजेंट एट कॉर्नर पॉइंट विल बी इनफाइनाइट। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट पूछा उसने, तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट आ सकते हैं, इनफाइनाइट। तो कॉर्नर पॉइंट जब भी मिल जाए तो वहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, बिकॉज at x equal to 0 number of tangents कितने होंगे, इनफाइनाइट, राइट है कि नहीं, कितने होंगे, इनफाइनाइट। और डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है तो मैं बोलूंगा एट दैट पॉइंट फंक्शन की कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स है, एक, वो भी कैसे, यूनिक, एक होनी है, और एक से तो हो नहीं सकती। अगर टेंजेंट नहीं है तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल, और एक से ज्यादा है देन फंक्शन आल्सो नॉन डिफरेंशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रटेंगे, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अब ऐसे में थोड़ा से आज के क्लास में ओनली क्वेश्चन से डिस्कस होंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का एक क्लास और लूंगा मैं, रटेंगे नहीं। तो लिखिए क्वेश्चन क्या है, लिखो साहब, the left hand derivative of f of x
x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंडियर पार्ट ऑफ x sin पाई x एट x इक्वल टू k, ठीक है ना, एंड k इज एन इंटीजर, k के बारे में क्या बोल दिया, ये इंटीजर है, राइट है कि नहीं, इंटीजर इज ऑप्शन बोल रहा है -1 रेज टू पावर k -1 इंटू पाई, सेकेंड वन बी -1 रेज टू पावर k -1 इंटू k -1 इंटू पाई, सी -1 रेज टू पावर k इंटू पाई k, एंड डी -1 रेज टू द पावर k -1 और k पाई। ओके, अब बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। क्या पूछा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसने ये नहीं पूछा कि डेरिवेटिव है या नहीं, उसने पूछा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। खास बात कितनी है, k बिलोंग्स टू कितना, i, राइट है कि नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब l f डैश c या फिर k, ये पूछा है ना, तो तुम क्या कर लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h माइनस f ऑफ k डिवाइड बाई k माइनस h माइनस k। इज देयर एनी डाउट, लास्ट क्लास में ये बताया था मैंने, अगर RHL होता l मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब लग गया तो, राइट है कि नहीं, तो यही डेफिनेशन थी, और अगर RHL होता तो प्लस लगा देता है यहां पर मैं, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा सर, तो सर l f डैश k, सुनना मेरी बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 k बिलोंग्स टू i, सुनना, तो ग्रेटेस्ट इंडियर पार्ट ऑफ k कितना आएगा, k ही तो आएगा, क्योंकि k कैसा है i, ठीक है ना, k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंडियर पार्ट, k में से समथिंग घटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, और k कैसा है, इंटीजर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंडियर पार्ट कितना आएगा, k माइनस 1 ही तो आएगा, राइट है कि नहीं। तो सिमिलरली f ऑफ x ये रहा, ये तो k माइनस h ग्रेटेस्ट इंडियर पार्ट साइन पाई k माइनस h, ठीक है ना, माइनस k इंटू साइन k पाई डिवाइड बाई k माइनस h माइनस ऑफ k, राइट है कि नहीं। यहां तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, वैल्यू कितनी है, 0, साइन k पाई कितना, k कैसा इंटीजर, एट इंटीजर पाई साइन विल बी 0, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट यहां देखो, लिमिट l f डैश k इज इक्वल, दिस इज लिमिट h टेंड्स 0 k माइनस 1 इंटू, अब ध्यान से देखना, इसको मैं लिख देता हूं साइन k पाई माइनस पाई h डिवाइड बाई माइनस h, ओके, राइट है कि नहीं। इस डेफिनेशन को मैं रफ कर देता हूं, अब ध्यान से देखना, देखो साइन 3 पाई माइनस थीटा, मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, देखो सर पाई 2 पाई 3 पाई माइनस थीटा, सेकंड पार्ट साइन कैसा है, पॉजिटिव, साइन 5 पाई माइनस थीटा, सुनना मेरी बात सर, ये 3 पाई हो गया यहां तक, 4 पाई 5 पाई और माइनस थीटा, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन कैसा आएगा, पॉजिटिव। सर 7 पाई ले लो, यहां तक 5 पाई हो गया, 6 पाई 7 पाई माइनस थीटा, अगेन पॉजिटिव, मतलब अगर ये ऑड है तब ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, और अगर इवन है तो नेगेटिव, राइट है कि नहीं। तो सर एक बात बोलूं, इसको लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 k माइनस 1 k पाई माइनस पाई h, मतलब अगर पाई h तो फंक्शन तो साइन ही आएगा, तो साइन पाई h, लेकिन अगर ये इवन है तो नेगेटिव आएगा, और अगर ऑड है तो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने कहा एक काम करो, -1 रेज़ टू पावर k अगर इवन है तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इवन है तो -1 रेज़ टू पावर k इवन पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा इसको ऑड बनाओ, -1 कर दो, एम आई राइट और रॉन्ग। देखो k अगर ऑड हुआ, मैंने बोला था अगर k ऑड है
तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ऑड हुआ, ऑड में 1 घटा है, इवन, इवन रेज़ टू पावर एनीथिंग पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, अगर k इवन है तो इवन पे नेगेटिव आएगा ना, इवन पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो इवन माइनस 1 कैसा, ऑड, तो कैसा हो गया, नेगेटिव। ओके, डिवाइड बाई नेक्स्ट कितना, माइनस h, राइट है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस 1, माइनस 1 यहां से आएगा तो माइनस 1 इंटू समथिंग मान लो, तो ये ऑल ओवर कितना हो गया, k हो गया ना। देखो इसको ऐसे लिखो, h इंटू माइनस 1, ठीक है ना, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, ये तो k हो गया, इसको हटा देता हूं मैं, साइन पाई h डिवाइड बाई, बोलो भाई, पाई, सॉरी h, राइट है कि नहीं। अच्छा देखो, h टेंड्स टू 0 देन पाई h टेंड्स टू 0, तो पाई का मल्टीप्लाई कर दो और पाई का डिवाइड करो, इसकी वैल्यू कितनी, 1, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, तो आंसर कितना आ गया, अब कोई फंक्शन h का नहीं, तो आंसर आ गया -1 रेज़ टू पावर k इंटू k माइनस 1 इंटू पाई। मैच करो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इज देयर एनी डाउट, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अच्छा इसको रफ नहीं कर रहा, इसमें तुम्हारे लिए कर्सिव क्वेश्चन के लिए इसको थोड़ा हटा देना, राइट हैंड डेरिवेटिव, जो भी आंसर आएगा मुझे बताओगे, राइट है कि नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव सारे बच्चे कैसे करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारे निकालना है, ठीक है ना। और अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो तुम क्या बोलोगे, फंक्शन इज डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट। Next question. Which of the following function? Next question. Which of the following function is differentiable? At x equal to 0, a cos modulus x plus b cos modulus x minus mod x, c sin modulus x plus mod x, and d sin mod x माइनस mod x, राइट है कि नहीं। एट x इक्वल टू 0 बताना है, तो चारों ही फंक्शन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी अपने बेसिक स्टार्ट किए तो एक बार डेफिनेशन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो एक फर्स्ट ऑप्शन एक ही देख लेते हैं, एल एफ डैश कहां पर, 0 पर, और आर एफ डैश 0 निकाल दो, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस h आएगा, राइट है कि नहीं। और यहां देखो लिमिट h टेंड्स 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h आएगा, राइट है कि नहीं। निकालो लिमिट h टेंड्स 0, सुनो HCO कितना रखोगे, 0 माइनस h, और माइनस h का मॉडुलस h आएगा तो कितना आ गया, cos h, ये कितना प्लस h माइनस f ऑफ 0, तो ये कितना 1 और ये 0 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस h, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, तो कैसे लिखूं मैं, लिमिट h टेंड्स 0, सुनो cos थीटा माइनस 1 माइनस कॉस एक्स कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये और ये कितना हो गया -2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, राइट है कि नहीं।
डिवाइड बाई माइनस एच प्लस ऑफ एच बाई माइनस एच। ठीक है ना, क्या करो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड, और एक काम करो यहां पर h का मल्टीप्लाई, बैठेगा नहीं, इसकी वैल्यू कितनी 1/2 माइनस में प्लस हो गया, लेकिन h तो आंसर से कितना आ गया 0, और यहां से कितना आ गया -1, बैठेगा नहीं। इसके बाद बात करते हैं RHL लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 0 आ गया ना, देखो इस टोटल का कितना आंसर हो गया कितने का 1/2, लेकिन साथ में h का मल्टीप्लाई किया तो h टेंड्स टू 0, बैठेगा नहीं, h टेंड्स टू 0, तो यहां पर देखो cos 0 cos h प्लस f0 0 प्लस h, तो h आएगा डिवाइड बाई, बैठेगा नहीं, माइनस h आएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्या आएगा 0 प्लस h, ओके, निकाल दो इसको, क्या कर दिया, f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ 0 क्या आएगा cos 0 1, तो ये -1 आएगा ना, बैठेगा नहीं, प्लस ऑफ h, बैठेगा नहीं, माइनस h आएगा। क्या कर रहा हूं मैं, अरे यहां पर देखो 0 प्लस h रखोगे तो cos h, बैठेगा नहीं, प्लस h, ओहो प्लस h, माइनस f ऑफ 0 1 और ये 0, तो -1, बैठेगा नहीं, तो यहां से देखो लिमिट x टेंड्स 0, अगेन भी -2 sin स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाई h प्लस ऑफ, अब की बार h बाई h, हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 0, कैसे h का मल्टीप्लाई, h का यहां मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी 1/2 इंटू h, तो ये 0, लेकिन ये कितना आ गया 1, तो यानी कि L f dash 0 is not equal to R f dash 0, that means this function is non differentiable, राइट है कि नहीं, जब ये प्लस वाला नहीं तो ये भी नहीं होगा माइनस वाला, ठीक है ना, इसको कर लो ना, नहीं तो बता देता हूं, इसको रफ कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे हम समझ में। नेक्स्ट बी ऑप्शन, सेकंड पढ़ा वही बी ऑप्शन, तो ये फंक्शन डिफरेंशियल है नहीं, बी के लिए चेक करो, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो कितना हो गया cos h 0 माइनस h एंड मॉडुलस h cos h, ठीक है ना, हाँ जी, माइनस h बट मॉडुलस h देन माइनस, ओके। नेक्स्ट cos 0 1, तो -1, माइनस लगा -1, और वो कितना आएगा 1 डिवाइड बाई, नेक्स्ट माइनस h, निकाल दो साहब इसको, cos -1, ये तो वही आ गया सेमी केस, देखो ये कितना आ गया लिमिट h टेंड्स 0 cos h -1 -2 sin स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाई h, इसका भी आंसर निकाला हमने। नेक्स्ट माइनस ऑफ h बाई h, तो ये कितना 0, और ये कितना आ गया माइनस ऑफ h बाई h, तो प्लस हो जाएगा ना, राइट है नहीं, तो ये कितना आ गया 1। नेक्स्ट इसको निकालो, लिमिट h टेंड्स 0, सेकंड केस cos h माइनस h, अब 0 रखो इसमें, कितना आ गया -1 डिवाइड बाई h, राइट है नहीं, तो निकाल देना। अभी देखो साइन यहां पर क्या नेगेटिव, तो ये कितना है पॉजिटिव, अब फिर क्या पॉजिटिव, तो सेमी केस आकर क्या लिखना, आंसर क्या आ जाएगा 1, सॉरी -1, बिकॉज दे आर अपोजिट साइन, तो LHL L f dash 0 इज नॉट इक्वल टू R f dash 0, तो यानी कि ये फंक्शन भी कैसा है नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। नाउ यू नीड टू चेक दिस फंक्शन, सी ऑप्शन, ओके, इसको मैं रब कर देता हूं, सी लिमिट पता है ना, वो डेफिनेशन पता है, f ऑफ 0 लिमिट h टेंड्स 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h इसमें लगाऊंगा तो कितना आएगा -h मॉडुलस h,
तो साइन एच प्लस एच, नेक्स्ट माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो ही आएगा पूरा क्योंकि साइन जीरो कितना, जीरो, ये जीरो, तो जीरो डिवाइड बाई एच, राइट है नहीं, कितना आ गया आंसर इसका, सॉरी माइनस एच, लिमिट यहां लगा दो, लिमिट एच में जीरो, साइन एच बाई एच, बट नेगेटिव में माइनस एच बाई एच, आंसर कितना आ गया माइनस 2, राइट है नहीं, माइनस 2 आ गया ना। नेक्स्ट सी आर के लिए लगाओ, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, राइट है नहीं, साइन एच प्लस एच डिवाइड बाई एच, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, ये 2 आएगा, दोनों इक्वल नहीं है, राइट है नहीं, फाइनल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निकालना है इसको, तो डी ऑप्शन क्या होगा, डिफरेंशियल। ओके, बात समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आया कैसे निकालना है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाई, इससे बोलते हैं डेफिनेशन से डेरिवेटिव निकालना, डेफिनेशन का यूज करके फंक्शन की डिफरेंशियलिटी चेक करना, दिस इज द मेथड ऑफ चेकिंग द डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग डेफिनेशन, राइट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f of x equals to modulus x minus 1 plus modulus x plus 1. Okay, discuss the continuity and differentiability at, ठीक है ना, of the function, ऐसे फंक्शन ग्राफ बनाना सीख गए ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें सिंगल मॉडुलस का ग्राफ बनाना आता है, लेकिन दो मॉडुलस का सम दे तो ग्राफ कैसे बनाए, मैंने ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करना आता है, बस इस क्वेश्चन को डिफाइन करना है, बस fx को, तो मैंने कहा fx कैसे डिफाइन करूं, देखो सुनना मेरी बात, सबसे पहले देखो टर्निंग पॉइंट क्या है, 1 और -1, मिनिमम टर्निंग पॉइंट कितना, -1, अगर x की वैल्यू लेस देन -1, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव आएंगे, और ये नेगेटिव, तो मैंने बताया था मॉडुलस x इक्वल टू -x लेस देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो इन दिस केस वी विल यूज नेगेटिव साइन, तो ये क्या आ गया -x -1, सर ये अगर -1 से लेस है तो 1 से भी तो लेस ही आएगा, तो ये भी नेगेटिव साइन, -x + 1, ओके, राइट है नहीं। सेकंड केस, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर बट लेस देन 1, राइट है नहीं, इन दिस केस दिस इज पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव हो गया ना, तो x + 1, बट ये कैसा नेगेटिव, तो -x + 1। नेक्स्ट देखना, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन जब इससे ग्रेटर तो इससे भी तो ग्रेटर होगी ऑटोमेटिकली, तो x + 1 प्लस x - 1, तो ये वो उड़ा दो, तो f of x की डेफिनेशन तुम्हारे पास आ गई, क्या आ गई सर, ये गया -2x इफ x लेस देन 1 -1, सॉरी, नेक्स्ट इन भाई साहब हो गया 2 आ गया, कब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 1, ओके, नेक्स्ट 2x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बस ये डेफिनेशन आ गया, फंक्शन का ग्राफ बनाना हमारे लिए कोई टफ वाली बात नहीं है, राइट है कि नहीं, तो फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ तुमने फंक्शन बना लिया, समझ लो तुम्हारा 90% क्वेश्चन डन हो चुका है, राइट है कि नहीं, देखो कहां -1 और 1, तो -1 मेरा कहीं यहां कहीं है, सुनना मेरी बात, और 1 ही रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, अच्छा देखो -1 से 1 के बीच फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 2, और -1 काउंट है कि नहीं, तो 2, लेकिन 1 इज नॉट काउंट, अच्छा 1, इसके बाद क्या डेफिनेशन, 2x, स्लोप कैसी, पॉजिटिव, तो ये आएगा क्या, लेकिन इस केस में ये काउंट है क्या, तो फंक्शन मेरा ब्रेक हुआ लेकिन वहीं से स्टार्ट हो गया, तो अब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है,
फंक्शन कैसा कंटिन्यूसली। देखो x लेस देन 1 पे वैल्यू कितनी, लेस देन 1 माइनस h पर वैल्यू कितनी 2 आएगी ना। अरे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड LHS ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 कितना 2, RHS कितना आएगा 1 प्लस h, 2 ही तो आएगा, 2 इंटू 1 प्लस h, h इज 0 और x इक्वल टू 1 पर 2, तो कंटिन्यूस आएगी। नेक्स्ट इस पर आ जाओ, नेक्स्ट तो ये कितना आ गया 2, हाँ जी -2 पर, ठीक है ना। फंक्शन ब्रेक नहीं है, ध्यान रखना, ये -2 पर नॉट काउंट है, लेकिन -1 से अगेन यही फंक्शन स्टार्ट हो गया, तो अगेन उसी पॉइंट से स्टार्ट हो गया, राइट है कि नहीं। अब मुझे बताओ क्या फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं नहीं ब्रेक हो रहा, तो मैं बोलूंगा f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, राइट है कि नहीं। बट नॉन डिफरेंशिएबल at x इक्वल टू -1 and 1। आई होप तो समझ में आ गया, क्यों, कॉर्नर पॉइंट, और कॉर्नर पॉइंट मिल गए तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स विल बी इनफाइनाइट, दिख रहा है, ये नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे इनफाइनाइट। तो यानी कि इसने पूछा क्या था, डिस्कस द कंटिन्यूटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू +-1। इज देयर एनी डाउट, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f of x equal to greatest interior part of sin of x, ठीक है ना। where when x belongs to 0 to 2 pi, where, समझ में आ गया इसका मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, GIF, राइट है कि नहीं। तो sin x के बारे में बात करते हैं अपन, अबाउट द स्टडी ऑफ sin x। पहले sin x का ग्राफ बना लो 0 से 2 पाई के बीच, ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई यही आता है क्या सर, π/2 तक, ये पाई, ये 3π/2, ओहो -3 प्लस, नेक्स्ट 2 पाई, 0 से 2 पाई आना है। अगर देखो x की वैल्यू 0 से π/2 तक है तो फंक्शन कैसा आएगा, ये 0 से, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/2, तो sin x की वैल्यू इस केस में ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगी क्या, राइट है कि नहीं। लेकिन अगर π/2 काउंट कर लिए तो वैल्यू कितनी आएगी, sin π/2 कितना होगा 1, एम आई राइट और एट x इक्वल टू π/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट sin π/2 कितना 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना 1। नेक्स्ट उसके बाद इफ x ग्रेटर देन π/2, ग्रेटर देन इक्वल टू मैं ले लिया था, ये ले लिया, लेस देन पाई, तो क्या रहेगा, यही तो रहेगा, यही केस तो शामिल है। अच्छा पाई पर कितना आएगा, पाई पर भी जो लोग पाई भी काउंट करो तो 0 आएगा ना पाई पर, सही है क्या नहीं, पाई पे कितना आएगा 0। लेकिन x अगर ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच sin x की वैल्यू कैसे नेगेटिव, तो नेगेटिव के ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना -1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये क्या आ गया x ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई और 2 पाई पे कितना 0, ठीक है ना। तो मैं sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ बनाता हूं,
सुनना मेरी बात, ये 0 x इक्वल टू 0, पाई बाई 2, नेक्स्ट पाई, नेक्स्ट 2 पाई, ठीक है ना सर। 0 से पाई बाई 2 कितना है 0, लेकिन पाई बाई 2 इज नॉट काउंट, और पाई बाई 2 पे कितना 1, ठीक है ना। ओके, पाई बाई 2 टू पाई कितना 0, बात समझ में आई ना। लेकिन पाई टू 2 पाई कितना -1। अच्छा, इनको काउंट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि पाई पे 0 और 2 पाई पे कितना 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना -1, ये किस ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ sin x। अब ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मैंने कहा है, कहां पाई बाई 2 है कि नहीं, पाई है कि नहीं, 2 पाई, और इन पर डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशियल होगा, तो मैं बोल दूंगा fx इज डिसकंटिन्यूअस एंड u और us at x equal to पाई बाई 2 पाई, पाई बाई 2 पाई एंड 2 पाई, ठीक है ना। अच्छा, इन पर डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियल तो होगा ही होगा, राइट है कि नहीं, ये तुम लिख लेना। कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट, let f of x equal to minimum of tan x comma cot x, is there any doubt? tan x और cot x पे कैसा है मिनिमम, इसका मिनिमम बताना है for all x belongs to R। अब लिखा है इसके आगे फाइंड, पहला a range of f of x, सेकंड बी, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, पीरियड इफ पीरियोडिक, अगर पीरियोडिक है तो, राइट है कि नहीं। सी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फाइनल वन डी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियलिटी, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियलिटी, ठीक है ना। ये सारे फंडे बताने, राइट है कि नहीं। देखो पहले एफ एक्स डिफाइन करना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ tan x एंड cot x। तो ग्राफ बना लेते सर इसका एक बार, अरे सुनो, अब सर देखो tan x cot x दोनों ग्राफ कंबाइंड बनाना है, तो tan x कहां नॉट डिफाइन पाई बाई 2 पर, और cot x कहां पर पाई पर, मतलब वर्टिकल लाइन पाई बाई 2 और पाई सब जगह बनाना है, ये रहा पाई बाई 2। उसके बाद पाई, सुनते चलना, x इक्वल टू पाई, नेक्स्ट 3 पाई बाई 2, चलता ही रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा तुम्हें। इधर माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, एंड दिस वन माइनस 3 पाई बाई 2, और इसके बारे में पता है ना, ये x इक्वल टू 0, y एक्सिस, इज देयर एनी डाउट, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। tan x का ग्राफ, ये tan x का ग्राफ होता है क्या, ठीक है ना। उसके बाद ये कितना आ गया पाई, नेक्स्ट
बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात समझ में आई? ये तो आ गया किसका, tan x का। अब एक बार cot x का ग्राफ और बना लेते हैं। tan x कहां मॉडिफाई होता है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π इनका होता है। cot x कहां होता है? पाई पर, ठीक है ना? कहां पे होता है? पाई पर। तो cot x का ग्राफ कैसा है? देखो ये π/2, 3π/2 क्या होगा? 0। एम आई राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट सिमिलर केस यहां से, इज देयर डाउट? कोई दिक्कत? नेक्स्ट यहां से आ रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट मार्कर कहां से यार, और भी कहीं? अच्छा समझ में आ गया ना? नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होगा, ये रेड मार्कर से बनाता हूं। ये देखो 0 यहां पर होगा, आगे तक जाएगा, ठीक है ना? ओके, अब देखो मिनिमम, पहले इस केस में अपन मिनिमम पता कर लेते हैं, उसके बाद सारी वैल्यू रिपीट हो रही। देखो सर ये जो पॉइंट है ना, ये आएगा -π/4, क्योंकि कितना -π/2, और -π/4 tan x cot x दोनों इक्वल, तो यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कितना आएगा? π/4, सॉरी π/4 ये आएगा, ठीक है ना? ये कितना आएगा? π/2 प्लस π/4, तो ये आएगा 3π/4। राइट है कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? देखो मिनिमम, ये मिनिमम यहां से आता है, उसके बाद ये मिनिमम, तो ये पॉइंट बता सकते हो, ये पॉइंट कितना है? ये y इक्वल टू -1। अच्छा ये पॉइंट y इक्वल टू 1, सुनते चलना, ठीक है ना? तो रेंज देखो, ये मिनिमम, तो यहां देखो -∞ टू -1। लेकिन एक बात हो, जैसे यहां से यहां तक गया, अभी ये ग्राफ देखो, अब यहां से देखो, ये ग्राफ मिनिमम है, उसके बाद ये मिनिमम है, ठीक है ना? उसके बाद ये मिनिमम, फिर ये मिनिमम, फिर इसको छोड़ा, फिर यहां पहुंचा, ये मिनिमम, ये मिनिमम। समझ में आया? तो रेंज समझ में आ गया मुझे। रेंज देखना, बिलोंग्स टू सब -∞ टू -1, ठीक है ना? उसके बाद ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है, 0 to 1, 0 to 1। अच्छा -1 काउंट है, समझ में आया ना? -1 काउंट है, -1 आएगा आंसर, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट यूनियन, 0 भी काउंट है और 1 भी काउंट होगा, ये आ गई रेंज। पीरियडिक, मैंने कहा पीरियडिक है, देखो ये वाला पार्ट अगेन रिपीट हुआ है, सिमिलरली ये वाला पार्ट अगेन रिपीट हुआ है, कितने टाइम बाद? ये और ये टाइम कितना हो गया? -π/2 टू π/2, कितना हो गया? पाई, ठीक है ना? तो ये कितना आ गया आंसर इसका? पाई। नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मैंने कहा हाँ है, क्या ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है? क्या ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है? क्या ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है? ये भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, समझ में आया ना? तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके लिए क्या लिखोगे? इसके लिए लिख लो 2n + 1 π/2 and n pi and n belongs to I. Am I right or wrong? सही है ना? Odd coefficient of π/2 and all on n pi. Am I right or wrong? सारे के सारे n pi भी हैं, पाई भी आ रहा है, देखो पाई, इसके बाद 2 पाई, पाई के लिए कौन सा? cot x, और π/2 के लिए कौन सा? tan x। अच्छा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी डिफरेंशियलिटी, ये तो है ही कि जो, क्योंकि जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूट है वहां नॉन डिफरेंशियल तो होगा ही होगा। तो ये, और देखो क्या गए, मैंने कहा यहां देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या ये तुम बोलोगे सर कॉर्नर पॉइंट, तो ये एंड इस पॉइंट के लिए π/4 प्लस n पाई, ना -π/4 π/4, ठीक है ना? तो यहां पर तुम लिखो -π/4 π/4, ठीक है ना? नेक्स्ट दोनों का डिफरेंस कितना हो गया?
दोनों का डिफरेंस ऐड कर दो ना, पाई 4 प्लस पाई 4 पाई बाई 2, नेक्स्ट 3 पाई बाई 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। यहां पर क्या मिलेंगे कॉर्नर पॉइंट, और जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां नॉन डिफरेंशियल तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, इस फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से, व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, इसके साथ 4 क्वेश्चन तुम्हारे डिस्कस हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सुनना मेरी बात, मॉडुलस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एंड डिस्कस इट्स डिसकंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट है कि नहीं। तो पहले एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अब एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन देखो, सर मॉडुलस लगाया उसके स्केल लगाया, तो पहले मॉडुलस को डिफाइन करो, उसके काम चलाते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सुनना मेरी बात, पहला केस इफ एक्स इज नेगेटिव लेस देन 0 और एक्स नेगेटिव, तो ये कितना आएगा माइनस एक्स, और अगर एक्स लेस देन 0 है तो 1 से लेस हो गई, तो ये भी कैसा नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव लगाऊंगा, मॉडुलस हटाऊंगा तो नेगेटिव लगाऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ एक्स माइनस 1 टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट, लेकिन अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, दिस इज पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, लेकिन अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए तो सर ये भी पॉजिटिव, साइन क्या आएगा सेम, तो यहां आ गया x माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट है कि नहीं। तो एफ ऑफ एक्स कितना मिल गया अपने को, पहला मिल गया, ये गया, ये कितना आ गया 1, अगर x लेस देन 0, ये कितना आ गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x greater than or equal to 0 less than 1, and for this case this is 1 and square of 1 which is like greater than or equal to 1, ठीक है ना। now we need to draw the graph, तो y axis x axis पॉइंट समझ में आ गया, 0 1, ये रहा 0 और ये रहा 1, 0 से लेस के लिए फंक्शन कितना है 1, लेकिन 0 को नॉट काउंट, ठीक है ना। और 0 पे ग्रेटर, 0 पे ये कितना आएगा, 0 के लिए ये केस 0 पे रखूं, इसमें कितना आएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, राइट है कि नहीं। अच्छा, रूट कितना मिलेगा यहां से, देखो ये क्वाड्रेटिक है जिसके दोनों रूट क्या है सेम, तो 1/2 यहां भी आएगा, तो यहां पर ये क्या एक्स को टच करेगा, क्वाड्रेटिक है, ग्राफ कैसा आएगा पैराबोलिक, कहां तक 1 तक, और 1 पे काउंट नहीं करूंगा मैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट 1 से ग्रेटर वैल्यू कितनी 1, तो यहीं से स्टार्ट होगा। क्या ये फंक्शन कहीं डिसकंटिन्यूअस है, नहीं है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, राइट है नहीं। अरे यहां तक देखो ये ब्रेक हुआ, लेकिन यहीं से स्टार्ट हो गया, कॉर्नर पॉइंट मिला, तो फंक्शन इज नॉन डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सिमिलर केस फॉर दिस, तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बट नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to 0 and 1 at x equal to 0 and 1 am I right or wrong? राइट है नहीं? ठीक है ना? तो इसने क्या पूछा? ड्रॉ द ग्राफ आ गया y equal to f of x राइट है नहीं? and discuss the discontinuity and differentiability of this function. So function is continuous for all x belongs to r but non differentiable at x equal to 0 and 1 am I right or wrong? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. आई होप तुम समझ में आ गया हो. डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है ना? अगला if f of x equal to x minus 3, शानदार क्वेश्चन है. जिसको इसका ग्राफ बना लेगा वो कर देगा. इफ x नेगेटिव, राइट है कि नहीं? दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इज देयर एनी डाउट? डाउट के क्वेश्चन लिखा है तो. एंड gx इज इक्वल टू f ऑफ mod x. सुनना मेरी बात, gx का देखना डेफिनेशन क्या हो गया. gx इज द फंक्शन ऑफ, सुनना mod ऑफ f ऑफ x. समझ में आ गया? gx क्या है? इन दोनों फंक्शंस के, इन दोनों, ये दोनों फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस का क्या सम, ठीक है ना? तो पहले तो मैं क्या निकालना पड़ेगा, ये और ये दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे. तो पहले निकाल लो f ऑफ mod x, राइट है कि नहीं? f ऑफ mod x मींस x पे क्या रिप्लेस करना है? mod x, ठीक है ना? क्योंकि f ऑफ x की डेफिनेशन क्या है? ये तो mod x माइनस 3, कंडीशन mod x लेस देन 0, ठीक है ना? नेक्स्ट माइनस 3 mod x प्लस ऑफ 2 mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इज देयर एनी डाउट? ठीक है ना? तो आइडिया तो मैं लग गया सर. ये जो डेफिनेशन है, ये सर ये गलत बोल रहा है और गलत बात हमें पसंद नहीं है. एम आई राइट और रॉन्ग? बोला गलत क्या बोल रहा है? अरे भाई साहब, मॉडुलस एक्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. इन भाई साहब ने क्या किया है? तो यानी कि जो भी और मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होता है. तो यहां से एक्स क्या आ गया? अब मुझे mod x की, f ऑफ mod x डेफिनेशन यहां से प्रूव करनी है. तो सुनो, f ऑफ mod x, पहला केस, अगर x नेगेटिव है तब भी mod x पॉजिटिव होगा. एम आई राइट और रॉन्ग? अगर x नेगेटिव तो mod x कैसा? माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस. लेकिन ये तो प्लस ही है क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है. तो पहला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 2. एम आई राइट और रॉन्ग? सेकंड केस, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तब सेम एज x है वही आएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इज देयर एनी डाउट? ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन, mod f ऑफ x. तो साफ mod f ऑफ x, f ऑफ mod x. तो पहली बात ये वाला केस, mod x माइनस 3 कब? अगर x नेगेटिव, ठीक है ना? और दूसरा mod x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कब? अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? अब डिस्कस करते हैं. तो मैं एक काम करता हूं, इस साइड में रफ कर देता हूं, ये तो मैं समझ में आ गया होगा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? ठीक है ना? तो मैं इधर रफ कर रहा हूं. ओनली ये gx निकाल के बता देता हूं, बाकी तुम कर लोगे घर पे. देखो साहब,
अगर x नेगेटिव, तो x नेगेटिव है तो क्या x लेस देन 3 नहीं है क्या? मैं सही तो बोल रहा हूं सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हमने मोड f ऑफ x निकालना है, तो x अगर नेगेटिव है तो लेस देन 3 भी तो है कि नहीं सर? अब तुम बोलो सर x में चेंज नहीं किया, अरे भैया x में चेंज नहीं करना, फंक्शन में चेंज करना है। देखो यार कहां का चेंज करा है? फंक्शन में। तो इस बात का डाउट रख मत रखना कि सर पहले तो आपने x में चेंज किया था, पहले चेंज किस में करवा था? इधर देखो, x में चेंज करवाया था, मॉडुलस ऑफ x। बट इन दिस केस चेंज किस में? फंक्शन में, तो x को सेम रहेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब इधर आ जाओ, क्या x नेगेटिव तो लेस देन 3 नहीं होगा, तो ये नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहां से तुम क्या लिखोगे सर? f ऑफ मोड f ऑफ x इज इक्वल टू सारे नेगेटिव तो 3 माइनस एक्स, ठीक है ना? कब? x लेस देन 0। अभी देखो यहां पर देखो, सुनना मेरी बात, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की बात करूं तो ये 1 ये 2 इसके रूट यही होते हैं, तो प्लस माइनस प्लस आइडिया लग गया होगा व्हाट आई वांट टू से। अगर 1 to 2 के बीच में हो तो फंक्शन कैसा आएगा? नेगेटिव, और अगर 1 से लेस तो पॉजिटिव। तो पहला केस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो लेस देन 1, तो ये कैसा है? पॉजिटिव। देखो ध्यान से, है कि नहीं? पॉजिटिव, पॉजिटिव तो मॉडुलस वाला सेम साइन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2, सॉरी नेक्स्ट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो दिस इज कैसा? नेगेटिव। देखो नेगेटिव, नेगेटिव तो साइन हटाओ तो कैसा आएगा? मॉडुलस, तो ये कैसा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस 2, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट सर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो कैसा आएगा? ये पॉजिटिव है, तो कैसा आएगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2। इज देयर एनी डाउट? कोई दिक्कत? अब तो सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब ये भी आ गया वो भी आ गया, ठीक है ना? अब मैं इसको रफ कर दूं, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आ जाओ फिर। अब निकालो g ऑफ x, इसका और इसका सम x लेस देन 0 के लिए देखो ये और ये, तो दो ऐड कर दो सर x स्क्वायर, ठीक है ना? 3x माइनस x प्लस 2x, 2 प्लस 3 5, कंडीशन x लेस देन 0, इज देयर डाउट? नेक्स्ट x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्रूव हो रहा है, इसमें आगे की कंडीशन नहीं है बट इसमें बोला पॉजिटिव के लिए, इक्वल टू 0 के लिए, तो ये सबके लिए सेटिस्फाइड होगा, ये यहां पर भी और इन सबसे ऐड होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो सब में ऐड कर दो, तो पहला ये पहला ऐड करो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, नेक्स्ट इन तीनों कंडीशन के लिए यही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंडीशन की होना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सब केस को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे की कंडीशन सेटिस्फाई है कि आगे कहां तक जाना है, इसका मतलब हम क्या अज्यूम करेंगे कि फॉर ऑल नॉन नेगेटिव x की वैल्यूज के, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव x दिस फंक्शन इज डिफाइंड, तो ऑल नॉन नेगेटिव, तो उसका मतलब यहां भी ये कर दो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन और 2, तो ऐड करो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, तो 0 माइनस 3x प्लस 3x 0, 2 माइनस 2 0, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है ना? कर लो, वही आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब तुम इजीली कर लोगे, कहां पर? 0 पर निकालो डिफरेंशियलिटी, सॉरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, ठीक है ना? उसके बाद 1 उसके बाद 2, राइट है कि नहीं? तो अब तुम कर लो क्वेश्चन बिल्कुल पॉलिनोमियल केस में आ गए। अब आगे नहीं बताऊंगा मैं, आगे तुम जानते हो। आंसर बताना मुझे सब ना कमेंट करके, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन प्लस पी साइन ऑफ एक्स, एन प्लस पी साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, है कि नहीं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड p इज प्राइम नंबर, p क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ब्रैकेट में वेयर, इसका मतलब GIF ये लगा हुआ है, रेड है कि नहीं, then find the number of points, then find the number of points, find the number of points where f of x is non-differentiable, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो सुनो सर, ओहो सर इसकी बात करते हैं, n प्लस पी साइन एक्स, ये कैसा आएगा, हमेशा इंटीजर, और जैसे जैसे इंटीजर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर्स पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, तो वहां पर कैसा होगा, डिफरेंशिएबल, वेयर एफ ऑफ एक्स विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, आना बोलो भाई, नॉन डिफरेंशिएबल, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो सर, एन तो फिक्स वैल्यू है, वो तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, p के एक प्राइम नंबर होगा, लेकिन साइन एक्स जो कुछ भी होगा चेंज किस पे होगा, साइन एक्स, साइन एक्स के बारे में, सॉरी साइन एक्स, एक्स के बारे में कितना, एक्स, साइन एक्स इक्वल टू पी, ये वाला केस ले लो, साइन एक्स साइन पी साइन एक्स, यानी कि x की वैल्यू मान के चलो, अगर यहाँ x की वैल्यू साइन इनवर्स में आ जाए तो बात बन जाए, साइन इनवर्स में आएगा तो साइन इनवर्स x कितना होता है, x, तो x की वैल्यू मैंने मान ली r बाई पी, क्यों, r तो कोई मतलब ही नहीं है, अरे r का मतलब मैंने इसलिए लिया है कि x की वैल्यू में जो r की वैल्यू मैं लूंगा इंटीजर से रिलेटेड कुछ लूंगा, कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग लूंगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू कैसे है, इंटीजर है, और कैसे लूंगा, x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 0 से पाई के बीच, तो मैं कैसे लूंगा, देखो r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सर 0 से ग्रेटर लूंगा, 0 से पाई बोला है, क्यों, समझ में आया ना, क्योंकि अगर r 0 ले लिया तो x कितना हो गया 0, लेस देन क्या मैं p ले सकता हूं, p नहीं ले सकता, अगर इक्वल टू p ले लिया तो कितना हो गया, 1 हो गया, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई, साइन इनवर्स x, यहां इसको समझो, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1, सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 लेस देन और इक्वल टू π/2, मैं भाई ऐड कर रहा हूं, तो यहां से क्या लूंगा, p-1, सुनना मेरी बात, p-1, अब सुनो सर, क्या देखो दो x की वैल्यू ऐसे आ गई, x इक्वल टू -π/2 ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता, मैं क्यों नहीं ले सकता, 0 से पाई में जाना है मैं, अगर मैंने x की वैल्यू ये वाली ली ना, ये वाली वैल्यू ली, तो मेरे पास ये फंक्शन कैसा आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहां पर ये कैसा आएगा, इंटीजर, समझ में आया ना, ये इंटीजर के लिए मैंने डिफाइन किया है, सर क्या मैं x की वैल्यू इसमें 0 भी आ रहा है, क्या 0 ले सकता हूं, मैंने कहा ये भी नहीं लेना, क्या x की वैल्यू π/2 ले सकता हूं, मैंने कहा ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, बोला ये तीन तो डिफाइन होगी, अब इसके ऊपर डिफाइन करो, r की वैल्यू एक तो ये के साथ 0 से π-1, ठीक है ना, तो यानी कि x इक्वल टू एक तो ये ले सकता हूं साइन इनवर्स r बाई पी, राइट है कि नहीं, तो क्या मैं r इक्वल टू x इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स r बाई पी नहीं ले सकता क्या, x ये हो गया, तो देखो x साइन x लिखा, साइन x इक्वल टू साइन पाई माइनस साइन इनवर्स r बाई पी, तो क्या ये वही केस नहीं आ गया क्या, x का तो वही फंडा आ गया
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये भी डिफाइन है। तो यानी कि 2 पॉइंट यहां मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए कि सुनना मेरी बात, कितने पॉइंट मिल गए 2। अच्छा आर की वैल्यू नेक्स्ट, ये आर एक फिक्स वैल्यू के लिए, अब आर की वैल्यू कितनी ले सकता हूं, मैक्सिमम p माइनस 1 तक। आर कैन बी टेकन अप टू p माइनस 1, p माइनस 1 से लेस ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता, सीधी सी बात, p माइनस 1 से लेस नहीं सकता। आर का मतलब यहां n को डिफाइन कर रहे हैं, किसको डिफाइन कर रहा है, n, समझ में आया ना। p माइनस 1 से ग्रेटर ले नहीं सकता, क्योंकि p माइनस 1 से ग्रेटर हुआ तो वैल्यू क्या आ गई, ये वाला फंडा ग्रेटर हो जाएगा इससे, पाई से फंडा ऊपर चला जाएगा, पाई से ऊपर जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो p माइनस 1 और कहां से, फ्रॉम 1 से, तो इस केस में टोटल वैल्यू कितनी होगी, देन टोटल x कितना आ गया, p माइनस 1, 1 टू p माइनस 1, कितने पॉइंट हो गए, p माइनस 1। लेकिन सुनो मेरी बात, ये इस केस में बात कर रहा है, क्या इस केस में p माइनस 1 नहीं मिलेंगे क्या, जैसे तुम p माइनस 1 इसके लिए मिल गए तो p माइनस 1 इसके लिए तो मिलेंगे, तो उसको पाई में से घटाओगे तो सही, प्लस p माइनस 1, p माइनस 1 कहां से, पाई माइनस साइन इनवर्स r बाई p, एम आई रहा हूं, टोटल कितना हो गए 2 इंटू p माइनस 1। लेकिन सुनो अभी आंसर नहीं है, अभी देखो तुम क्या करते हो, इन तीनों पॉइंटों का काउंट करूंगा तो प्लस 3 और ऐड करूंगा, लेकिन 3 नहीं, ये दो तो है ही नहीं, ओनली कितना पाई। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट पॉइंट्स इज इक्वल टू, पहला 1 तो ये वाला समझ में आया, 1 किसकी वजह से लिख लेना है पाई बाई 2, क्वेश्चन समझने दिक्कत ना हो, प्लस ऑफ 2 इंटू p माइनस 1, ठीक है ना। आईडी से ही 2 या 3 पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। ओके आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के इतना ही काफी है। तो ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी कुछ क्वेश्चन किए थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, राइट है कि नहीं। ओके आज के इतना काफी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके।